भारत इस वक्त ग्लोबल पावर के तौर पर दुनिया में केवल स्थापित ही नहीं है, बल्कि दुनिया की और बड़ी शक्तियों को भी साथ लाने की ओर भारत काम कर रहा है। भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बड़ी अहम भूमिका भी निभा रहा है। देखिए कैसे राष्ट्रपति पुतिन रूस के और शी जिनपिंग राष्ट्रपति जो मेजबान भी हैं इस समिट के, वो ये तीनों लोग मोदी जी जो हैं इनके दोनों के साथ बातचीत करते हुए दो अलग अलग मौकों पर नजर आए। और इसमें आपको एक बड़ा कंफर्ट नजर आएगा नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिप्लोमेसी में एक पर्सनल इनपुट भी रखते हैं और इससे काफी बार मदद भी मिलती है। याद होगा आपको 2017 में डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था, ब्रिक्स समिट में एक इनफॉर्मल डिनर था और मोदी जी उठकर चले गए थे शी जिनपिंग के साथ और उनसे सीधे जाकर के बात कर ली थी। और बाद में अब खबरों में आ रहा है कि वो बिल्कुल प्लान नहीं था, वो इनिशिएटिव उनका खुद का था। उसके बाद डोकलाम का क्राइसिस हल होने लगा। और अब आप देखिए चीन और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। नजदीकियां बढ़ रही हैं भी अगर ना कहें तो यह कह सकते हैं दूरियां धीरे धीरे मिट रही हैं। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं दोनों देशों के बीच में, उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी केमिस्ट्री और इनकी दोस्ती के बारे में तो दुनिया जानती है। और आज प्रधानमंत्री ने यह बात कही भी कि कई बार आपसे जब मुलाकात होती है तो उसमें दो मकसद मेरे हल हो जाते हैं। एक तो आपके साथ एक अच्छी बातचीत हो जाती है और दूसरा कई नई बातें मुझे जानने को मिलती हैं। लेकिन इन दो तस्वीरों को आप फिर स्क्रीन पर ले लीजिए, इन पर जरा हम लोग पहले बात करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चीन में जिस तरीके से आना हुआ, आप इस वक्त चीन के अखबारों को उठा करके देखिए, उनकी वेबसाइट्स पर आप जाइए, सरकारी मीडिया या गैर सरकारी मीडिया दोनों, भारत के नेता का इस समिट में आना ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि रूस और चीन की दोस्ती है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का 7 साल के बाद इस समिट में जाना, वो इसको कामयाबी दे रहा है। इस बार का एससीओ समिट इसके इतिहास में सबसे कामयाब बताया जा रहा है, क्योंकि 20 देशों के नेता जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और ये पहली बार हुआ है। और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मतलब अमेरिकी और यूरोप का मीडिया। वो इस समिट की बात करते हुए कह रहा है कि शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन ने अपना दम दिखाने के लिए, इस समिट को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत ना सिर्फ झोंकी है, यह भी बता दिया है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अगर यकीन करने की बात कहते हैं तो उसको हम करके भी दिखा सकते हैं। वरना रूस से तेल खरीदने की वजह से हम पर टैरिफ लग रहा है। और आप देखिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ कितने आराम से कंफर्टेबल बातचीत मोदी जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर जो है पुतिन के, वो कहते हैं कि शी जिनपिंग तो आपका दुश्मन है, चीन तो आपका दुश्मन है, लेकिन भारत पूरी दुनिया में जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ अपने दम पर एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी चलाते हुए कैसे संबंध रख सकता है और रखना चाहता है, वो इस तस्वीर में नजर आता है जब शी जिनपिंग के साथ बड़े आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही। तो पहले जरा इन तस्वीरों के इफेक्ट पर हम बात कर लें, विजुअल इफेक्ट पर। मैसेजिंग त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए इसको एक लाइन में अगर कहें तो डिसमेंटलिंग द स्टेटस को, जो दुनिया का एक चला आ रहा है कि अमेरिका होगा, अमेरिका तय करेगा, चीन उसके सामने एक डिटरेंट के तौर पर दिखेगा और उसके अलावा पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द कहीं न कहीं किसी के साथ खड़े होकर घूमेगी, तो वो खत्म हो गया। यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मुझे लगता है 15 का वर्ष था जब वो यूएनजीए में उन्होंने बोला था, तो उन्होंने एक बात कही थी। और जब उन्होंने ये कहा था तब उसको कहा ये कह रहे ये तो कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे हैं, अभी भारत की ये हैसियत है क्या। उन्होंने कहा था ये एक ध्रुवीय विश्व का समय खत्म हो गया, ये शीत युद्ध वाले विश्व का समय खत्म हो गया, ये ट्रेड के जरिए दुनिया को चलाने का समय खत्म हो गया। और उन्होंने कहा था कि जो दुनिया के मंच हैं, यूएनएससी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब की प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंट कहां है, संदर्भ इनका कोई बनता है क्या। और उन्होंने तब एक बात कही थी कि अब दुनिया बहुध्रुवीय विश्व की तरफ बढ़ चुकी है, सबकी अपनी भूमिका है और उसी तरह से दुनिया आगे बढ़ेगी। तब लोगों ने कहा कि कैसे तय हो सकता है। उसके बाद आप देखिए बहुत सी चीजें घटी। 2020-21 में अमेरिका ने इन संस्थाओं को पैसा देना बंद कर दिया, चाइना ने ज्यादा पैसा दिया कोविड के बाद। फिर अलग अलग जो मंच थे वो एक दूसरे से तोड़कर ट्रेड डील करने लगे। डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता खत्म हो गई जो 2005 में अस्तित्व में आया। यूएनएससी किसी भी युद्ध को नहीं रुकवा पाया। ट्रंप ने कहा कि रुकवाना ही है तो हम ही जाएंगे जहां जाना होगा। दूसरे देश कहने लगे हम यहां आए। एक तरह से जो नरेंद्र मोदी ने 2015 में एसेस कर लिया था, आज आप उसकी लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, यह बहुत साफ साफ दिखता है। दूसरा जो है, ये तीनों नेताओं के लिए अपने अपने मोर्चे पर थोड़ा सीमेंटिंग करने का, पक्का वाला कर देने का है। पहला,
शी जिनपिंग को कहें तो जो बार बार कहा जाता है कि अमेरिका के सामने तो कोई हैसियत नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि नहीं भैया, हम जो बड़ा जमावड़ा कर सकते हैं, तुम्हारी वो ताकत नहीं है। पुतिन, हम अगर बार्गेन टेबल पर बैठ रहे हैं पीस के लिए, तो हमें गड़बड़ वैसे मत समझ लीजिएगा, हमारे पास दूसरे सारे दांव भी हैं। भारत जो कह रहा है हम डेमोक्रेसी हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। हम चाहते जरूर हैं कि अमेरिका जो दुनिया की दूसरी ऐसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, और यह मैसेजिंग बहुत जबरदस्त तरीके से गई है। अब दो बातें आज हम इस समिट से हासिल क्या हुआ, सवाल तो ये है ना, तस्वीर खिंचाने तो गए नहीं थे नेता वहां पर,